ओके, सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक। बेसिकली हमारी यूनिट 1 चल रही थी और ये लास्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है? लास्ट वीडियो। दैट मीन्स इस वीडियो में हम जो लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको ख़त्म करने वाले हैं। दैट मीन्स हम उसका किल कर देंगे। ठीक है, सो ये वन शॉट समझ सकते हो आप एक तरह से। तो बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखना, बिल्कुल ईजी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पहले स्टेप बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, देन उसके बाद हम बात करेंगे, क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। बहुत ही ईजी है, आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टॉपिक नेम इज सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज द नेम? नेम इज सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दैट इज़ द नेम ऑफ अ न्यू टॉपिक। सो बेसिकली हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें सॉल्व करना क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले देखो, जो आपने लाइक 10th में पढ़ा होगा, शायद 10th या 11th में। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करते थे हम। लाइक आपने फर्स्ट इक्वेशन ली, सेकंड ली, देन एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट की तो एक्स वाई की वैल्यू मिलती थी। वही काम आपको फिर से करना है। समझ गए? क्या करना है? एक्स वाई की वैल्यू ही निकालनी है इसमें कुल मिला के, बाय द हेल्प ऑफ सी एफ एंड पी आई। तो पहले हमें इसको फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो मैं स्टेप नंबर 1 बोलूँगा, जो आपको क्वेश्चन मिला रहेगा। दैट मीन्स मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ तो आपको बिल्कुल ईजी वे में समझ में आ जाएगा। सो देखो, लाइक क्वेश्चन आपको किस टाइप से मिलेगा? डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, है ना, देन माइनस में 7x प्लस में y इक्वल्स टू 0। ये मैंने एग्जांपल लिया है, ये हो गया। देन इसके बाद इसी में आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा? डी वाई डिवाइड बाई यहाँ पे डी टी, देन माइनस में लाइक 2x ले लेते हैं, देन माइनस में 5y विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, जस्ट एग्जांपल। सो अगर इस टाइप से आपको दो इक्वेशन मिली, देन उन्होंने बोला कि इसको सॉल्व करो एंड x और y की वैल्यू फाइंड करो। समझ जाना कौन सा होने वाला है आपका फॉर्मेट, मतलब कौन से ये स्टेप होने वाला है। तो स्टेप मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ जाना है। ये आपको सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है। ठीक है, सो सिंपल सा स्टेप है, कोई ज़्यादा आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। करना क्या आपको? देखो, सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि डी अपॉन में डी एक्स क्या होता है? डी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? डी अपॉन में डी टी, तो इसको आपको डी मानना है ना। क्या मानना है? डी। ठीक है, और जब यहाँ पे आप डी मानोगे ना तो डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, बट किसके रिस्पेक्ट में होगा? विथ रिस्पेक्ट टू टी। किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्लियर है? टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम। सो यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह पे टी लिखूँ, मतलब डी डिवाइड बाई डी टी की जगह पे सिंपल सा डी लिखना है। हमें क्या लिखना है? डी। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखेंगे अगर, तो इसको आप स्टेप नंबर 2 मान सकते हो। ठीक है, कि लाइक हमें क्या करना है? इसको पुट करना है। ठीक है, सो डी एक्स हो जाएगा, है ना, इसका डी और इसका एक्स। देन इसके बाद माइनस का 7x और प्लस में y विच इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, न्यू इक्वेशन बनी हमारी। अब सिमिलर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी वाई माइनस का 2x माइनस का 5y विच इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे सकते हो। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास दो न्यू इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, और एक चीज़ याद रखना, ये जो क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, ये सॉल्व किसके टर्म में होंगी? ओनली टी के टर्म में होंगी। आप लिख लो अलग से कि लाइक इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इन टर्म्स ऑफ टी में होगा। क्लियर है? टी के टर्म में ये क्या होगा? सॉल्व होगा। चलो अब इसके बाद हम लाइक शुरुआत करते हैं। सो यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन लाइक ये सेकंड। ठीक है, हम सेकंड वाली इक्वेशन लेते हैं, देन क्या करेंगे? एक्स या फिर वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, देन फर्स्ट वाले को पुट कर देंगे। इतना आपको करना है। ठीक है, सो यहाँ पे लाइक डी वाई माइनस का 2x माइनस का 5y विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप x की वैल्यू निकाल सकते हो या y की निकाल सकते हो, एज यू विश। ठीक है,
मैं एक काम करता हूँ एक्स की निकाल लेता हूँ। सो डी वाई माइनस का 5y विच इज़ इक्वल्स टू, इसको उस तरफ ले जाते तो 2x हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हम इस 2 को यहाँ पे डिवाइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, डी वाई माइनस का 5y डिवाइड बाई 2, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये आपको ध्यान से लिखना है, इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर लाइक 5 नाम दे सकते हो, ठीक है, ये बाद में भी हमें काम आएगी। सो इस टाइप से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ इक्वेशन नंबर ये जो 3 है ना, इसमें जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे आपको ये वैल्यू पुट करनी है। सो आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3, है ना। सो हम पुट करेंगे वैल्यू। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे लाइक डी एंड क्या हो जाएगा, डी वाई माइनस का 5y डिवाइड बाई 2, ठीक है। देन माइनस वो हो जाएगा 7 और x की जगह पे क्या, डी वाई माइनस का 5y डिवाइड बाई 2, है ना। देन इसके बाद प्लस में हो जाएगा y विच इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो सिंपल सा मैंने क्या बोला, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मीन्स पहले आपको क्या करना है, डी पुट करना है। डी पुट करने के बाद आपके पास 2 इक्वेशन नहीं बन के आएंगी, ठीक है। देन उसमें क्या करना है, किसी एक को उस तरफ ले जाओ, मतलब किसी एक्स या फिर वाई की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू आ जाएगी। देन आपको क्या करना है, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है, इस टाइप से जैसे हमने पुट कर दिया। इतना क्लियर है, यहाँ तक आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करो, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी का स्क्वायर वाई, देन माइनस हो जाएगा 5dy, ठीक है, और डिवाइड में हो जाएगा 2 और माइनस का हो जाएगा लाइक यहाँ पे 7dy माइनस में हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 35 और यहाँ पे लाइक y तो है ही अपना, ठीक है, और डिवाइड में हो जाएगा लाइक 2 और प्लस में हो जाएगा y विच इज़ इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लो बिकॉज यहाँ पे 2 2 है ना। सो अगर हम एलसीएम लेंगे सो डिवाइड में 2 आएगा, ठीक है, ये तो एज इट इज़ रहेंगे 2, है ना। सो डी का स्क्वायर वाई एंड माइनस में क्या हो जाएगा 5y, देन माइनस में हो जाएगा यहाँ पे क्या 7, यहाँ पे डी भी है ना, 7dy, देन माइनस हो जाएगा 35y, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 2y बिकॉज यहाँ पे डिवाइड में 2 नहीं है, ठीक है, अब इक्वल्स टू 0 चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ना इसको उस तरफ ले जाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई में, तो ख़त्म, है ना। तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे हमारा बचेगा डी का स्क्वायर वाई माइनस में 5dy, देन माइनस में 7dy, क्या बचेगा यहाँ पे 7dy, ठीक है। देन इसके बाद माइनस में बचेगा 35y, देन प्लस में हो जाएगा 2y विच इज़ इक्वल्स टू 0। क्लियर है, इतना बचेगा। अब थोड़ा ब्लैक ब्लू हो गया बिकॉज पेन नहीं चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक इतना हो जाएगा। देन इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो 5dy 7dy कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 12 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हो जाएगा डी का स्क्वायर वाई, देन माइनस का 12dy, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा माइनस का कितना, अब यहाँ पे लाइक क्या हो रहा है माइनस माइनस, यहाँ पे ये प्लस में तो नहीं है ना, माइनस में तो नहीं है, एक सेकंड, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो ये बिल्कुल प्लस में ही है, ये प्लस में, दैट मीन्स प्लस का हमारा क्या हो जाएगा 37y इक्वल्स टू 0। क्लियर इतना। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, हमें y को कॉमन लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बचेगा डी का स्क्वायर माइनस का 12d, देन प्लस में बचेगा 37, देन यहाँ पे y कॉमन विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपका फॉर्मेट में दिख रहा है कि नहीं आपको, जो पहले हम CFVI निकालते थे एज इट इज़ बिल्कुल वैसे ही फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। दैट मीन्स क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी मानो CF निकालो, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे CF निकालना है तो हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं ना, इक्वल करते हैं 0 के, देन m से रिप्लेस करते हैं, तो m का स्क्वायर माइनस का 12m प्लस में 37, ठीक है। अब ये तो ख़त्म इक्वल्स टू 0। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पहले तो चेक करेंगे कहीं कॉम्प्लेक्स रूट्स तो नहीं आएंगे इसके। सो कैसे चेक करते हैं, बहुत ईजी है।
लाइक हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डी विच इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन ईजिली चेक दैट आवर क्वेश्चन इज अ कॉम्प्लेक्स और सिंपल, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल से वैल्यू पुट करेंगे। सो डी विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे लाइक ये हो जाएगा हमारा माइनस का 12 है ना, दैट मीन्स 144, ठीक है। और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 4 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी 1 और सी की वैल्यू है 37, ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाई 37, 4 मल्टीप्लाई 37 विच इज इक्वल्स टू 148 दैट मीन्स यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस का 4 बच रहा है। इसका मतलब अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव आई दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स रूट्स निकलेंगे। इसका मतलब हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला सिंपल सा होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड में 2a, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे लाइक आपको वैल्यू ऑलरेडी पता है ना, लाइक फर्स्ट में क्या होता है ना, आपको पता है फर्स्ट में होता है हमारी x की वैल्यू देन y b की वैल्यू, है ना, मतलब a की वैल्यू देन b की वैल्यू देन c की वैल्यू, ठीक है। एज इट इज़ हम पुट करेंगे। सो यहाँ पे लाइक माइनस का है b, दैट मीन्स हमारी b की वैल्यू कितनी थी माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस दैट मीन्स सिर्फ 12 बचेगा, प्लस माइनस रूट यहाँ पे लगाओगे तो b का स्क्वायर 144 अभी हमने किया है और इसका मल्टीप्लाई भी अभी किया था, कितना आ रहा था 148, ठीक है। डिवाइड में हो जाएगा 2, a की वैल्यू 1 है तो सिंपल से 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या बचेगा, माइनस करोगे तो 4 बचेगा आपका, वो भी माइनस का, ठीक है। और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब रूट के अंदर माइनस का तो रह नहीं सकता, इसका मतलब हम इसको ये नहीं लिख सकते क्या, 12 प्लस माइनस रूट्स -1 एंड रूट में 4, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में 2। अब आपको पता है कि रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आई मीन्स आयोटा, दैट मीन्स 12 प्लस माइनस और इसको रूट से बाहर लाएंगे तो 2 आयोटा डिवाइड बाई 2, यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे। सो यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 6, है ना, प्लस माइनस और यहाँ पे लाइक क्या बचेगा आई और डिवाइड में 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स 6 प्लस माइनस और 1 आई, इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। दैट मीन्स इस किस फॉर्म में ये बन रहा है, अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आई, ठीक है, ये हमारा फॉर्म बन रहा है। अब ये कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। क्या होता है CF निकालने का, अगर ये वैल्यू हमारी कॉम्प्लेक्स में आए, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक अल्फ़ा की वैल्यू 6 है, देन बीटा की वैल्यू हमारी क्या है 1 है, ये आपको पता है, ठीक है। आपकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू आई और दोनों कैसी है, अलग अलग है, दैट मीन्स हमारा CF का फॉर्मूला क्या होगा, e⁻, यहाँ पे लाइक क्या होता है अल्फ़ा x होता था, बट हम बात कर रहे हैं t के टर्म में, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फ़ा t, अल्फ़ा की वैल्यू है 6 तो 6t, क्लियर है। और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा C1 देन कोस बीटा मतलब 1 और t, तो 1 की जगह तो कुछ रखना ही नहीं, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पे लाइक प्लस में हो जाएगा C2 देन साइन t, ठीक है। इस टाइप से आपका CF आ जाएगा, क्या आ जाएगा CF। देन अब आपको क्या निकालना है PI, क्या निकालना है PI विच इज़ इक्वल्स टू। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगेन क्वेश्चन पे मूव करो तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे। सो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यहाँ पे लाइक देखो, सो आपके इक्वल के इस तरफ क्या है, क्योंकि वैल्यू 0 है दैट मीन्स PI तो निकलेगा ही नहीं, मतलब PI 0 ही माना जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हमारा PI ऑलरेडी आ चुका है 0, क्या आ गया 0। अब इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, क्या निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन। अब कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सिंपल है y विच इज इक्वल्स टू CF प्लस में PI, ये वैल्यू पुट कर देंगे। सो y विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे e⁻6t देन ब्रैकेट के अंदर C1 cos t देन प्लस में हो जाएगा C2 sin t, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। और इसकी वैल्यू तो 0 है, PI की वैल्यू 0, दैट मीन्स हमें ये पुट नहीं करनी है, ठीक है। अब इसके बाद अब बेसिकली हमारी y की वैल्यू आ चुकी है, ये क्या आई y की वैल्यू, अब हमें x की वैल्यू भी तो चाहिए ना,
अब x की वैल्यू कैसे आएगी, वो आएगी यहाँ से, ये दिख रहा है ना, x विच इज इक्वल्स टू dy माइनस 5y डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको y की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x विच इज इक्वल्स टू क्या था उसमें हमारा d, देन y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू ये है, दैट मीन्स यहाँ पे e⁻6t, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा c1 cos t। ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे c2 sin t। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, इतना क्लियर है। अब इसके बाद क्या हमारा है, इसके बाद है माइनस में क्या है 5, देन उसके बाद हमारी y की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा e⁻6t, देन इसके अंदर हो जाएगा c1 cos t, देन प्लस में हो जाएगा c2 और यहाँ पे हो जाएगा sin t। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा डिवाइड में 2 लिखना है। क्या लिखना है, डिवाइड में 2, तो यहाँ पे ये डिवाइड में 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब सिंपल सा हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली हम एक काम कर सकते हैं कि लाइक जो ये 2 है ना, इसको दोनों के डिवाइड में दे दूँ, मतलब यहाँ पे भी, समझ गए ना। सो हम इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। डी का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन। क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन। सो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक काम करते हैं, x विच इज इक्वल टू 1/2 ये बाहर ले लेते हैं, देन उसके बाद डी का मतलब डिफ्रेंशिएशन, इसको ऐसा भी मानो, इसको ऐसा यू मानो, है ना, या फिर यू भी, जो भी आप मान सकते हो। सो इसको मानो यू, इसको मानो भी, देन फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ e⁻6t एज इट इज़, इसका होगा डिफ्रेंशिएशन dy/dt किसका होगा c1, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा cos t, प्लस में हो जाएगा c2 sin t। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा हमारा, अब बीच में लगता है हमारा प्लस। ठीक है, अब हमारा ये वाला पार्ट एज इट इज़ रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। सो ये पार्ट एज इट इज़, दैट मीन्स c1 cos t और प्लस में हो जाएगा c2 sin t। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। देन यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा dy/dt और यहाँ पे e⁻6t। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये वाला पार्ट तो अभी अलग है, इसको तो हमने बिल्कुल अभी कुछ नहीं किया है। ठीक है, सिंपल है। सो यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा। हम इसको पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये हमारा मान लो ये पार्ट है, देन ये पार्ट हमारा बी है। सो हम ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं और ये तो हमारा ओवरऑल सम में लगा है। सो एक्स विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, देन यहाँ पे हो जाएगा e⁻6t एज इट इज़। अब इसका होगा डिफ्रेंशिएशन, तो c1 c2 तो एज अ कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, अब cos t का क्या होता है, cos t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। देखो अगर आपको बेसिक डिफ्रेंशिएशन नहीं आते तो पहले आपको वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे ना तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। सो इसका होता है माइनस का साइन टी। ठीक है, कॉस का क्या होता है माइनस का साइन टी, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, ये हमारा c1 तो एज इट इज़ रहे, दैट मीन्स यहाँ पे लिख देता हूँ। देन इसके बाद प्लस में c2 एज इट इज़, और साइन का क्या हो जाएगा cos t, क्या हो जाएगा cos t। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब देन इसके बाद हमारा यहाँ पे लाइक क्या है, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लाइक ये वाला टर्म एज इट इज़ c1 cos t प्लस में c2 sin t। ठीक है, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा e⁻6t का अलग से होगा। सो e⁻6t का क्या हो जाएगा 6 आगे आ जाएगा और हो जाएगा 6t। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इस वाली टर्म को अलग से करना आपको। सो यहाँ पे लाइक क्या है, इसी के साथ लिख देता हूँ मैं, है ना, माइनस में। सो माइनस में 5, देन इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो यहाँ पे लाइक इसका सबका डिफ्रेंशिएशन कर देना आपको। क्या कर देना है, सबका करना है आपको डिफ्रेंशिएशन। बेसिकली एक सेकंड, इसका तो नहीं करना ना आपको, क्यों बिकॉज यहाँ पे ध्यान से देखो। सो जो आपका x का फॉर्मूला था ना, x का फॉर्मूला क्या था, ये दैट मीन्स फर्स्ट वाली टर्म का ही डिफ्रेंशिएशन करना था। यहाँ पे तो 5y था, तो ये एज इट इज़ रहेगा। क्या रहेगा, एज इट इज़। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। c1 cos यहाँ पे हो जाएगा t, है ना, जो भी हमारा था एज इट इज़, देन प्लस में हो जाएगा c2 और sin t। ठीक है, तो कुल मिला के इस टाइप से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, और ये 1/2 ओवरऑल सबके साथ चल रहा है। ठीक है, सो इस टाइप से आपका
एक्स की वैल्यू आ गई, देन वाई की वैल्यू आ गई, और यही चीज़ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखो आपको क्वेश्चन नेक्स्ट इस टाइप से दिया रहेगा। ठीक है, सो इसमें बेसिकली क्या करना है, वही एज इट इज चीज़ करनी है। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे लाइक आप क्या करो, इसको रिप्लेस करो। ठीक है, सो क्या करोगे, पुट डी बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू डी, है ना, ये पुट करोगे। सो यहाँ पे लाइक आपका क्या हो जाएगा, जब आप पुट करोगे तो डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 2x प्लस में 6y, है ना। इसको इक्वेशन नंबर लाइक आप न्यू दे सकते हो, मीन्स 3, और यहाँ पे पुट करोगे तो हो जाएगा डी वाई, है ना, डी वाई विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में वाई। ठीक है, सो इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे सकते हो। अब आप लिखोगे फ्रॉम, अब ये इक्वेशन थोड़ी छोटी लग रही, मतलब इजीली एक्स या फिर वाई किसी की भी एक की वैल्यू आ जाएगी, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 4 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइक आप एक काम कर सकते हो कि इसमें या तो एक्स की वैल्यू निकाल लो या फिर वाई की वैल्यू निकाल लो, एज यू विश। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डी वाई एंड माइनस का वाई विच इज़ इक्वल्स टू एक्स, मीन्स एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब यहाँ पे 3 में। ठीक है, सो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन कौन सी, 3rd में, है ना, इस वाली में हम पुट कर देंगे। सो यहाँ पे देखो इस टाइप से हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, सिर्फ डी वाई माइनस वाई एक्स की जगह पे पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लो। सो डी स्क्वायर वाई माइनस का क्या हो जाएगा, डी वाई, देन इक्वल्स टू हो जाएगा 2dy, देन माइनस में हो जाएगा 2y, प्लस में हो जाएगा 6y। ठीक है, अब इस सबको क्या करो, एक तरफ लेके आ जाओ, दैट मीन्स डी स्क्वायर वाई माइनस का डी वाई एंड माइनस में हो जाएगा 2dy, देन प्लस में हो जाएगा 2y और माइनस में हो जाएगा 6y विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस वाली टर्म को देखो, यहाँ पे लाइक ये दोनों, है ना, ये दोनों आपको दिख रही है। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 4y, और यहाँ पे लाइक आप देख सकते हो, और ये बचा है ना, तो इसको भी हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये और ये, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा डी का स्क्वायर वाई, और ये माइनस का डी वाई है, माइनस का 2dy है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3dy, और ये हो जाएगा माइनस का 4y विच इज़ इक्वल्स टू 0। वाई को लेंगे कॉमन, क्या लेंगे, वाई को लेंगे यहाँ से कॉमन। ठीक है, वाई कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, डी स्क्वायर माइनस का 3 और डी, देन माइनस में हो जाएगा 4, यहाँ पे वाई कॉमन विच इज इक्वल्स टू 0। अब डी को रिप्लेस करेंगे एम से, है ना, डी को किससे रिप्लेस करते हैं, एम से। सो एम का स्क्वायर माइनस का 3m और माइनस में 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे लाइक हमारा विच इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करोगे, इसके रूट्स फाइंड करोगे, क्या करोगे, इसके रूट्स फाइंड करोगे। ठीक है, सो इसके जो भी रूट्स आएंगे वो आपको लिखना है। ठीक है, लाइक मैं बता देता हूँ इसके रूट्स क्या आएंगे। सो यहाँ पे हम सॉल्व करते इक्वेशन, देन 2 डिग्री 1, है ना, एंड माइनस का 3 माइनस का 4 विच इज़ इक्वल्स टू 4 और -1। तो इसके रूट्स आ रहे हैं, m1 की वैल्यू आ रही 4, है ना, और m2 की वैल्यू क्या आ रही -1। इस टाइप से हमारी 2 वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, m1 और m2 की। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा हमारा CF निकालना है। CF का फॉर्मूला क्या होगा, CF विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा C1 e⁴x, है ना, देन यहाँ पे प्लस में हो जाएगा C2 e⁻ -x। क्लियर है यहाँ पे, इस टाइप से हमारा CF का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो PI हमारे यहाँ पे 0 है, क्या है, PI विच इज़ इक्वल्स टू 0 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइक देखो, अब हम y विच इज़ इक्वल्स टू निकालेंगे तो हमारा सिर्फ यही रहेगा, दैट मीन्स C1 e⁴x, यहाँ पे x नहीं t, सॉरी, है ना, t के टर्म में चल रहे हैं सब, याद रखना। ठीक है, सो यहाँ पे t, देन प्लस में C2 e⁻t। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा y की वैल्यू। अब y की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर कौन से में पुट करना है, जहाँ पे हमने x निकाला था, जहाँ पे हमने क्या निकाला था, x निकाला था, उसमें हम पुट कर देंगे। सो हम सिंपल से नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखो हमारी x की वैल्यू क्या आई थी, x विच इज़ इक्वल्स टू था dy माइनस का y, है ना, यही था। सिंपल से हम y की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है,
सो एक्स विच इज इक्वल टू हो जाएगा डी, और वाई की वैल्यू क्या है C1, यहाँ पे क्या है e⁴t है ना। देन प्लस में है C2 e⁻⁻t, सिंपल है। और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा C1 e⁴t एंड प्लस में C2 e⁻⁻t। ठीक है, इस टाइप से हमारी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेसिकली यहाँ पे y की वैल्यू हमारी पहले ही आ गई है ना, सिर्फ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे यहाँ पे x विच इज़ इक्वल टू लाइक देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो C1 और C2 तो कांस्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा C1 e⁴t और ये 4 आगे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4t का अगेन होगा। देन प्लस में हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 e⁻⁻t और ये -1 आगे आएगा तो ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा C1 e⁴t प्लस में हो जाएगा C2 e⁻⁻t। इस टाइप से हमारा हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब आप चाहो तो लाइक ये और ये कैंसिल भी हो रहा है, तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको नहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, ब्रैकेट लगाए, ठीक है, ब्रैकेट लगाए। चलो सो यहाँ पे ये भी माइनस में ही रहेगा, तो ज़रूरी नहीं है कोई, आप इसको ब्रैकेट में ही लिखो और यहाँ तक आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, देन इसको एंड करते हैं, ठीक है। चलो मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ये आपके लिए SW, ठीक है। सो इसकी प्रैक्टिस करना, मैं नहीं जानता कैसे करोगे, करो सॉल्व, बहुत ईजी है, ठीक है, इसलिए मैंने दिया आपको, मतलब बहुत ही इजी है, समझ लो। जैसे अभी 2 क्वेश्चन किए एज इट इज़ वैसे ही करना है, इजीली आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला मैं करवाता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें रिप्लेस करते हैं ना। तो इक्वेशन 1 में हम क्या लिखेंगे dx माइनस का y विच इज़ इक्वल टू e⁻t, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर न्यू नाम देते हैं। एंड यहाँ पे हो जाएगा dy प्लस में x विच इज़ इक्वल टू sin t, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम देते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा क्या है ईजी है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा आप एक काम कर सकते हो, जो इक्वेशन 1 है ना इसमें लाइक ये वाली, ठीक है। सो यहाँ से क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 आप कोई सा भी ले सकते हो, इक्वेशन कैसे भी निकाल सकते हो एज यू विश। सो यहाँ पे dx विच इज़ इक्वल टू e⁻t और ये y उस तरफ जाएगा तो प्लस में y, और यहाँ पे d लाइक d विच यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए ना हमें, x विच इज़ इक्वल टू e⁻t प्लस में y डिवाइड में ये d हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर लाइक 3 हो गया, 4th 5th नाम दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमारी आ चुकी है, हम क्या करेंगे, सिंपल सा x की वैल्यू पुट कर देंगे, लाइक कौन सी इक्वेशन में, आप इसमें भी पुट कर सकते हो 4th वाली में, ठीक है। सो 4th वाली इक्वेशन में आप सिंपल सा वैल्यू पुट कर दोगे, दैट्स इट। सो यहाँ पे हो जाएगा dy और प्लस में हो जाएगा e⁻t प्लस में y डिवाइड बाई d, देन यहाँ पे इक्वल्स टू हो जाएगा sin t, ठीक है, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर देंगे, क्या करेंगे, इसको भी इजीली वे में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है, लाइक आप एक काम करो, इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। सो यहाँ पे एलसीएम लोगे, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स d का स्क्वायर y प्लस में हो जाएगा e⁻t देन प्लस में हो जाएगा y, ठीक है, और इक्वल्स टू हो जाएगा लाइक यहाँ पे भी हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा उस तरफ, मतलब एक तो बचेगा ना नीचे, तो उसका मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा d sin t, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप सिंपल से काम कर सकते हो, इसको आगे पीछे थोड़ा सा रिप्लेस करो, एडजस्ट कर लो, देन उसके बाद इजी वे में हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो आप एक काम कर सकते हो कि ये जो है ना इसको उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा d का स्क्वायर y देन प्लस में हो जाएगा y देन विच इज इक्वल टू हो जाएगा लाइक यहाँ पे लाइक देखो d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, है ना। तो साइन t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा cos t, क्या हो जाएगा cos t। सो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन t का क्या हो जाएगा cos t, और यहाँ पे ये जो हमने लिखा था e⁻t, सो ये उस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा e⁻t। समझ पा रहे हो कैसे, क्या मैंने कुछ नहीं किया, ये जो है ना इसको उस तरफ ले गया, दैट्स इज, और यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएशन किया,
ठीक है, इस टाइप से मैंने इसको लिखा है। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि लाइक यहाँ से y को कॉमन ले लो। बेसिकली ये मैंने क्यों किया, क्योंकि फंक्शन ऑफ d बनाना है ना हमें, सो यहाँ पे y वाली टर्म एक साइड कर ली, बाकी जो t की टर्म है वो हमने एक साइड कर ली। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे d का स्क्वायर माइनस का प्लस का 1 एंड y यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा cos t माइनस का हो जाएगा e⁻t। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ डी हमारा आ चुका है। सिंपल से हम क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं रूट्स फाइंड। सो हमारा m का स्क्वायर प्लस में 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब m स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का 1। अब m की वैल्यू क्या आएगी, -1 का रूट लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब m विच इज़ इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है i मीन्स आयोटा, है ना। सो यहाँ पे लाइक 0 प्लस माइनस 1i इस टाइप से हो जाएगा, मीन्स अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आई इस फॉर्म में बन रहा है ये, है ना। सो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0 एंड बीटा की वैल्यू क्या है 1, इस टाइप से हो जाएगा। अब हम फॉर्मूले में क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। सी एफ विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपल से हमारा फॉर्मूला होता है लाइक क्या, C1 देन यहाँ पे होता है हमारा कोस बीटा, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे लाइक देखो e⁻ भी होता है, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे, तो मैंने उसको डायरेक्ट हटा दिया। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे t। ठीक है, सिंपल है। देन यहाँ पे प्लस आएगा और C2 यहाँ पे हो जाएगा sin t। इस टाइप से हमारा सिंपल से ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, इजी वे में हमारा हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, पी को फाइंड करेंगे। सो पी विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, देखो पी का फॉर्मूला होता है 1/में फंक्शन ऑफ डी मल्टीप्लाई क्यू, है ना। सो पी विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/में डी का स्क्वायर प्लस में 1। देन यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमारा लाइक क्यू क्या था, एक था हमारा कोस टी और माइनस में e⁻t, यही था ना हमारा कुल मिला के। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे। सो पी आई विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/d का स्क्वायर प्लस में 1 और यहाँ पे हो जाएगा cos t। ठीक है, और माइनस में हो जाएगा 1/d का स्क्वायर प्लस में 1 और यहाँ पे e⁻t। इस टाइप से हो जाएगा। इसको a मानो, इसको b मानो, सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। लाइक यहाँ पे पी आई विच इज़ इक्वल्स टू, लाइक देखो क्या करते थे, यहाँ पे हम इसको a मानते थे, मतलब यहाँ पे cos a x, है ना, देन प्लस में b, इस टाइप का हमारा फॉर्मूला बनता था ना। सेकंड नंबर केस याद करो। सो हम क्या करते थे, a का स्क्वायर करते थे। सो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, देन हम d स्क्वायर की जगह पे माइनस का a स्क्वायर पुट करते थे। इसका मतलब 1 डिवाइड बाई यहाँ पे लाइक माइनस का 1 प्लस का 1, इस टाइप से पुट करेंगे cos t। तो ये केस ऑफ फेलर की कंडीशन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा केस फेल कर रहा है, फेलर, है ना। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नेक्स्ट फार्मूला लगाएंगे। सो पी आई विच इज़ इक्वल्स टू, नेक्स्ट फार्मूला क्या हो जाएगा इसका नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा हमारा लाइक देखो, अब देखो हम x मल्टीप्लाई 1/में फंक्शन ऑफ d और उसका डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे हम t के टर्म में बात करें। सो t और यहाँ पे 1 डिवाइड बाय लाइक क्या हो जाएगा हमारा, लाइक आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो d का स्क्वायर प्लस में 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2d, सिंपल सा 1 का 0। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिखते थे cos t। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। और पी आई, है ना, पी आई विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइक t डिवाइड बाई 2 अलग कर सकते हो आप, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करो cos t का। किसका इंटीग्रेशन करना है, cos t का। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t, क्या होता है sin t। ठीक है, सिंपल सा हम लिख देंगे cos t का क्या होता है sin t। क्लियर है यहाँ पे, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। ठीक है, और हम एक काम कर सकते हैं, इस वाले को भी सॉल्व कर लेंगे। सो लाइक यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, माइनस में 1 डिवाइड बाय, अब देखो e⁻a x है, मतलब यहाँ पे t है बट हम ऑलवेज x लेते थे। ठीक है, सो a t मान सकते हो आप। सो यहाँ पे सिंपल सा आपको a पुट करना है, दैट मीन्स 1/2 और e⁻t, इस टाइप से एज इट इज़ रहेगा। इसका मतलब माइनस का 1/2 और e⁻t रहेगा। सो पी आई आ चुका है, सी एफ आ चुका है, y इक्वल्स टू जो आएगा वो निकालो। ठीक है, जो भी वैल्यू आपकी आएगी, देन उसके बाद क्या करोगे, इक्वेशन नंबर जो आपके मतलब x की वैल्यू थी उसमें पुट कर देना आपको, दैट्स इट, आपकी x की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
सो ये भी आपको कंप्लीट करना है। सो एक चीज़ बताओ, किसने मतलब यहाँ पे लाइक हमारे कितने 27 लेक्चर हो चुके हैं, किसने बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक अभी इस लेक्चर तक अटेंड किया है? फटाफट से कमेंट में अपना नाम लिखो और लाइक बताओ कि मैंने अटेंड किया है, ठीक है। सो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप एक पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब पहले पड़ाव को आप पार कर चुके हैं। अब 4 पार्ट्स और हैं, मतलब 4 सिचुएशन और हैं, ठीक है, उनको भी आपको फेस करना है। चलो।